लाहौर की सिविल अदालत में एक दावा दायर है बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए के हर्जाने का केस। इसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बजरिया वीडियो लिंक पेश भी हुए। एक और केस भी अब सामने आया, 13.5 अरब रुपए के हर्जाने का दावा। ये दावा किसने दायर किया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर की सिविल अदालत में एक दावा दायर है बानी पीटीआई के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से। ये 10 अरब रुपए के हर्जाने का केस इस वक्त चल रहा और इसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बजरिया वीडियो लिंक पेश भी हुए। लेकिन इसके साथ साथ एक और केस भी अब सामने आया, वो है वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ भी हत्या इज़्ज़त का तकरीबन 13.5 अरब रुपए के हर्जाने का दावा। ये दावा किसने दायर किया और इस दावे के अंदर अब जुर्माना भी हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और SP इन्वेस्टिगेशन जो है लाहौर, उनको 2-2 हज़ार रुपये जुर्माना किए गए। ये असल में हर्जाने का दावा क्यों दायर किया गया, ये जुर्माना क्यों हुआ, ये तमाम चीज़ें तफसीलात हम जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है अकमल खान बारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और इनसे तमाम मामला पूछते हैं कि असल वजह है क्या इस तमाम मामले की। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, क्या चक्कर है, ये किसको जुर्माना हुआ और क्यों हुआ? देखें जी, ये एक केस था, आपको इधर याद होगा कि मैंने एक हरासमेंट का केस किया था कि उसमें ऑर्डर आया था कि अकमल बारी को हरासा बेजाना किया जाए, लीगल ना किया जाए। तो उसमें इन्होंने मुझे 3 दफ़ा एक हफ्ते में अरेस्ट कर लिया। फिर मैंने एक केस किया, 13.5 अरब का हर्जाने का केस किया। और वो तो मशहूर केस रहा आपका, ATC से आपको वही किया गया। उसी में उन्होंने कहा जी इस केस के अंदर तो आप है ही नहीं, और कल आप कुछ बयान लेकर के आज कुछ बयान दिया है। बिल्कुल उसी में वो 3 दफ़ा अरेस्ट किया इन्होंने, जो नलायक हुकूमत हम पे जो मसलत है 47 वाली, उसका हमने फिर केस कर दिया था, हद की इज़्ज़त का डेफामेशन केस सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में ये अपीयर नहीं हुए, ये तीनों जो हैं IG पंजाब। दायर किया था आपने केस? ये तकरीबन कोई 4-5 माह पहले किया था। अच्छा। और उसमें क्या होता है कि किसको पार्टी बनाया आपने? इसमें हमने 6 लोगों को पार्टी बनाया था। उसमें हमने पहले फर्स्ट पे बनाया पार्टी CM पंजाब, IG पंजाब, होम सेक्रेटरी, इस तरह के सारे CC लाहौर, DIG, SP इन्वेस्टिगेशन और SHO जो मुतलका था। ये तकरीबन 6 लोग थे। इनमें 3 बंदे गैर हाजिर हो गए। ये कौन से 3 IG पंजाब और CM पंजाब और SP लाहौर। तो इनकी जानिब से कोई काउंसिल भी पेश नहीं हुआ? नहीं हुआ ना, तो इन्होंने फिर दोबारा दरख्वास्त दी कि हमें मौका दिया जाए। तो जज साहब ने मुझसे पूछा कि क्या चाहते हैं आप। मैंने कहा मुझे कोई इतराज़ नहीं, इनको जुर्माना कर दो। उन्होंने इनको 2-2 हज़ार रुपये जुर्माना करके अदा करके वहाँ पे अपीयर होने का आर्डर दिया है। अच्छा, ये जुर्माना इन्होंने अदा कर दिया? तो जाहिर बात करेंगे तो आएंगे, उसमें नहीं तो एक्स पार्टी में ऑलरेडी उसमें एक्स पार्टी है, मेरे हक में केस हो चुका है। वो मतलब डिग्री आपके हक में आ चुकी हुई है? जी बिल्कुल आ चुकी है। वो अगर जुर्माना दायर करेंगे तो फिर इनका उस केस को चलाने के लिए हक जो है वो बहाल हो जाएगा? जी, ये अपीयर हो जाएंगे उसमें। अगर ये अपीयर नहीं होते तो फिर मेरा एक्स पार्टी है, फिर मैं एग्जीक्यूशन में जाऊँगा, क्योंकि मेरे हक में वो केस आ चुका है। 3 लोगों के हद तक 3 लोग अभी केस मुझसे वो लड़ रहे हैं। उन बाकी जो 3 है उसके अंदर DIG ऑपरेशन है, CCP लाहौर है, ये लोग पेश हो चुके और होम सेक्रेटरी हैं। जी, ये लोग पेश हुए हैं? जी बिल्कुल। इनके कौंसल पेश हुए हैं या कौंसल पेश हुए हैं? ठीक है, और इन्होंने अपने जवाब दाखिल करवाए हैं? जी बिल्कुल, जवाब कहते हैं कि केस बनता नहीं, वो तो चले, वो तो एक कानूनी एक अलग चीज़ है। लेकिन वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ, IG पंजाब की जानिब से पेश कोई नहीं हुआ और SP इन्वेस्टिगेशन की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ। और गुज़िश्ता जो आप बता रहे हैं कि जो प्रोसीडिंग थी उस पर अदालत ने 2-2 हज़ार रुपया जुर्माना किया है, इसलिए कि अब ये दोबारा पेश हो जाए। जी अच्छा, नहीं, इनकी तरफ से एक एप्लीकेशन आई है। उस वक्त एप्लीकेशन आ गई, अभी जब आपके हाथ में डिग्री आ गई। हाँ जी, कि हमें एक मौका दिया जाए। एक्स पार्टी हो गया ना मेरी तरफ आ गई। नहीं, जब दूसरे लोग पेश हो गए तो एक्स पार्टी कैसे हो गया? सारे 3 की हद तक कह रहा हूँ, 3 की तक कह रहा हूँ। इन 3 की हद तक आपको एक्स पार्टी हो गया, यानी कि जो बाकी लोग हैं वो केस प्रोसीडिंग वहाँ पे चल रहा है। अब जज साहब ने जो ऑर्डर किया है उसमें कहा कि 2-2 हज़ार रुपये जुर्माना अदा करके आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। तो अभी ये केस चलेगा। तो इसमें मैंने एक डेफामेशन केस है, मैंने फिर भी बता देता हूँ कि 13.5 अरब का मैंने केस किया है, जिसमें मेरी हद की इज़्ज़त की गई है। जो मुझे 3 दफ़ा अरेस्ट किया एक हफ्ते में इन्होंने, आपको शायद पता होगा, 780 में पर्चे में डाल देते थे, फिर एक में मैं डिस्चार्ज होता, फिर दूसरे में चल जाता, फिर तीसरे में ऐसे 3 पर्चे FIR जो लगातार मुझ पर हुई थी, उसका है ये डेफामेशन केस। अच्छा, अब इसकी सूरत ये कब तक के लिए गया केस? अभी ये हुआ जी 23/9 को होगा इनको ऑर्डर। अब 16/10 को नेक्स्ट जो है डेट है, 16 अक्टूबर को इनको कहा है कि आप पेश हो 2000 पेश होंगे, 2 हज़ार रुपये जुर्माना जमा करवाएंगे और फिर वो केस लड़ने के उनको हक मिल जाएगा। हक मिल जाएगा। नहीं आएंगे तो फिर मेरा वो एक्स पार्टी तो बहाल है ही, एक्स पार्टी तो स्टिल है ही। 3 की हद तक? 3 की हद तक। जी, ये अकमल खान बारी साहब मेरे साथ मौजूद थे और एक बड़ी इन्होंने खबर दी है कि वज़ीर आला पंजाब को 2 हज़ार रुपये जुर्माना, IG पंजाब को 2 हज़ार रुपये जुर्माना और SP इन्वेस्टिगेशन जो मुतलका डिवीज़न के हैं उनको जुर्माना हो चुका है।
और अदालत ने ये हुक्म दिया है कि आप ये जुर्माना जमा करवाएं और उसके बाद इस केस में अपना कौंसल पेश कर दें। देखना ये है कि आइंदा की जो तारीख है 16 अक्टूबर, उसमें इनके वकला पेश होते हैं या नहीं होते। अगर नहीं होंगे तो फिर एक्स पार्टी इन 3 की हद तक हो जाएगा। ये तकरीबन 13.5 अरब रुपए के हर्जाने का केस है जो 6 अफराद के खिलाफ अकमल खान बारी की जानिब से सिविल अदालत के अंदर दायर किया गया हुआ था। इस केस के अंदर जो अपडेट होगी उससे आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।